हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी अड्डा। मैं मोनू सर एक बार फिर लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के प्रोविजन से रिलेटेड है। इससे पहले मैंने वीडियोज में आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग दोनों को एक्सप्लेन किया था और उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी मैंने सॉल्व करके बताए थे पार्ट नंबर 5 में। अब इसी सीरीज में मैं आज जो आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं और अगर आपने इनको फॉलो नहीं किया तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि ये प्रोविजंस क्या हैं, कौन कौन से डिफरेंट केसेस हैं और किस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ कौन सा ट्रीटमेंट आपको देना है। क्योंकि अभी तक जो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में देखा था वो केवल एक ही केस देखा था, लेकिन इसमें फाइनली मैं आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 3 केस लेके आया हूँ। ये तीनों केस आपको बहुत अच्छे से समझने हैं और अगर आपने इनको समझ लिया तो फिर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से देखते हैं। ये है आपका प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देयर आर 3 केसेस, केस नंबर 1, 2 एंड 3। और इन 3 केसेस के साथ कुछ प्रोविजंस भी हैं। चलो जल्दी से देखते हैं। केस नंबर 1, व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। मैंने आपको कुछ एक पहले जो मैंने वीडियोस बनाई थी उसमें मैंने बताया था प्रोविजंस अफेक्टिंग प्रोविजंस रिलेटेड इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मैंने आपको बताया था, याद आ गया। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर डीड साइलेंट है तो कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। आंसर आपको पता है, नॉट अलाउड, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते। खैर ये आपको पता था ऑलरेडी, लेकिन अब ये आपके लिए इंटरेस्टिंग है 2 और 3। केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3। केस नंबर 2 इज सेइंग, क्या कहता है कि व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इज साइलेंट ऑन वेदर इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन एप्रोप्रिएशन। क्या कह रहा है ये आपसे? मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर दो तरीके के इंटरेस्ट, दो तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं पार्टनर से रिलेटेड। एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो अब क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में तो कह रहा है रीड में, लेकिन ये साइलेंट है, माने बिल्कुल चुप है, नहीं बता रहा है कि इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमें चार्ज मानना है या एप्रोप्रिएशन मानना है। अब हमें क्या करना है? तो इसके लिए हमें हमेशा इसको, जब ये क्वेश्चन साइलेंट हो कि चार्ज मानना है या एप्रोप्रिएशन, तो हमें इसको चार्ज नहीं मानना है बल्कि इसको एप्रोप्रिएशन मानना है। गेट इट? तो इसके लिए जो पॉइंट नंबर 2 है, इस 2 के अंदर मैंने 3 केस लिए हुए हैं, केस नंबर 1, 2, 3। केस नंबर 1 क्या कहता है कि अगर क्वेश्चन में लॉस है, आप पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और अगर आपने देखा कि इसमें लॉस है तो लॉस के केस में आपको कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। ध्यान से समझ लेना कि अगर डीड तो कह रही है, लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट तो हमको इन 3 केसों को पहले एनालाइज करना पड़ेगा। पहला, क्या लॉस है? अगर लॉस है तो कोई आईयूसी नहीं देंगे। दूसरा है सफिशिएंट प्रॉफिट। सफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब क्या है? सफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब ये है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे वर्किंग नोट में, रफ नोट में। तो आपने ये देखा कि मान के चलो एक्स और वाई दो पार्टनर है। एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, सपोज दैट एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है मान के चलो 2000 और वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है 3000। तो टोटल इंटरेस्ट कितना होता है? 5000। ये मैंने टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया वर्किंग नोट में। कहा निकाल लिया मैंने? वर्किंग नोट में। अब मैं ये इसको कंपेयर करूंगा विथ गिवन प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? प्रॉफिट दिया हुआ है सपोज दैट 10,000 या 5,000 से ज्यादा या इक्वल टू 5,000, या तो 5,000 दिया हुआ है या 5,000 से ज्यादा दिया हुआ है, तो उसको मैं सफिशिएंट प्रॉफिट बोलूंगा। उस केस में फुल आईयूसी दूंगा पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेप्थ में। खैर, दूसरा केस है इनसफिशिएंट प्रॉफिट। इनसफिशिएंट प्रॉफिट क्या कहता है? इनसफिशिएंट प्रॉफिट ये कहता है कि अगर मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 है लेकिन प्रॉफिट कितना आ रहा है? मेरा प्रॉफिट आ रहा है सपोज दैट 4,000। तो 4,000 से हाउ इज इट पॉसिबल कि आपकी जेब में 4,000 रुपए है और उससे आप 5,000 का पेमेंट कर दो? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके लिए एक मिडवे निकालते हैं, वो क्या कि हम इसमें प्रॉफिट वुड बी डिवाइडेड इन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो। एक रेशियो क्वेश्चन में गिवन होगा, डेफिनेटली गिवन होगा, उसे हम इग्नोर कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए उस रेशियो को इग्नोर करेंगे, एक नया रेशियो निकालेंगे। जैसे अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का कितना है 2000, वाई का कितना है 3000। तो इन दोनों का अगर मैं रेशियो निकालता हूं तो रेशियो क्या आया? 1 2 3 0 थे, 3 0 मैंने कैंसिल कर दिया तो रेशियो आया कि 2:3। तो अब मेरे को जो मान लो प्रॉफिट दिया हुआ है कितना 4,000 का, उस प्रॉफिट को मैं
किस रेशो में बांटूंगा, 2:3 की रेशो में बांटूंगा, ठीक है। और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स कितना आएगा 4000 इंटू 2/5 और y को कितना मिलेगा 4000 इंटू 3/5 मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही, लेकिन पूरा ना मिलके 2000 से थोड़ा सा कम मिलेगा x को, 3000 से थोड़ा सा कम मिलेगा y को। उम्मीद है तीनों केस क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं केस नंबर 3, व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मींस कैसे पता करोगे कि चार्ज किस प्रॉफिट है। एप्रोप्रिएशन था समझ में आ गया, डीड साइलेंट समझ में आ गया। अब ये चार्ज का मैटर क्या निकल के आया। चार्ज का मतलब ये होता है कि चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो, इन्हें कंप्लीट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अब कैसे देना है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सबसे पहले क्वेश्चन तो ये आता है कि हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज दैट द चार्ज इज अप्लाइड। तो उसके लिए आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो उसमें एक लाइन दे रखी होगी, प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स वेदर द फर्म इन्वॉल्व इन द लॉस या इवन द फर्म इनकर्स इन द लॉस। ऐसे बोलते तो समझ जाइए कि ये चार्ज की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है कि दैट इज टू बी अलाउड वेदर देयर आर प्रॉफिट और लॉस, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो, पूरा पूरा देना है। क्या इवन द फर्म इन्वॉल्व इन द लॉस कहते तो भी समझ जाइए कि ये चार्ज की बात कह रहा है। तो उस कंडीशन में हम पूरा पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे चाहे इनसफिशिएंट प्रॉफिट ही क्यों ना हो। मींस कि अगर मेरे को 5000 का प्रॉफिट है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 4000 का, तब भी मैं प्रॉफिट कितना है 4000 का और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 5000 का, पॉसिबल नहीं है देना। इससे पहले वाले केस में पॉसिबल नहीं था, लेकिन अगर चार्ज मानेंगे तो पूरा हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर देंगे। किस अकाउंट के थ्रू, P&L अकाउंट के थ्रू। तो ध्यान रखेंगे, अगर डीड साइलेंट है कोई आईओसी नहीं, अगर डीड साइलेंट नहीं है चार्ज या एप्रोप्रिएशन में से एक को चुनना हो तो एप्रोप्रिएशन चुनेंगे। 3 केस देखेंगे, लॉस है कोई आईओसी नहीं, सफिशिएंट प्रॉफिट है फुल आईओसी, सफिशिएंट या इक्वल फुल, और इनसफिशिएंट में प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में बटेगा, ये रेशियो निकाल के जो मैंने आपको समझाया था। और अगर चार्ज के प्रॉफिट की बात कर रहा है माने इवन द फर्म इन्वॉल्व इन द लॉस की बात कर रहा है, फुल आईओसी देंगे P&L अकाउंट के थ्रू, ठीक है। तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़े तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में ये चीज जरूर कंसीडर कर लें कि इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड चार्ज है, एप्रोप्रिएशन है या डीड साइलेंट है, तब आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। अभी मैं कुछ और वीडियोस बनाऊंगा, क्वेश्चन को पढ़ के समझाऊंगा कि कहाँ पे चार्ज है और कहाँ पर नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। आप फिलहाल इसको नोट करें, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। थैंक यू।